Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students of class 7th. So please open your books at page number 18. Page number 18, English text, and there is a grammatical question for you. It's for class 7th. It's a grammatical question, and the question says, use the verbs given in brackets in correct form, present continuous or present perfect continuous tense in the following sentence. Here the sentence have been given there, and we have to fill these sentences to make present continuous either or present perfect continuous. But before solving these sentences, I must recall you the formula of present continuous. Present continuous की जो formula है वो है, या तो हम am लगाते हैं या is या are प्लस ing ऑफ वर्ब. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस वो कंटिन्यूस टेंस होता है, वो सेंटेंस होता है और जिसमें वर्ब का ing फॉर्म है एक. सपोज अगर प्ले वर्ब है, प्लेइंग है, और इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स में से एक लगाना पड़ता है हमें, एम इज और. ये तो पहले मैंने आपको बताया है. ये तो एक बात है, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की. तो दूसरी बात ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हम जो कौन सी वो एक्शन वो डिस्क्राइब करती है प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन वो एक्शन होती है जिस समय हम बात करते हैं उसी समय वो एक्शन हो रही होती है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं. क्लियर? नाउ द सेकंड इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी फॉर्मूला है, यहां पे मैं लिखूंगा has, have, been प्लस ing ऑफ वर्ब. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट हैज गॉट फॉर्मूला, या तो हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, दो में से एक. इन दो में से एक हमें लगाना पड़ता है. बीन तो लाजमी लगाना है, इट इज कंपलसरी, जरूरी है, और वर्ब का ing फॉर्म जरूरी लगाना है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको कहते हैं हैज, हैव, बीन प्लस ing ऑफ वर्ब. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन वो ये कौन सी एक्शन है? तो ये वो एक्शन है जो पास्ट में हो रही थी, और लेकिन जब हम बात करते हैं इसके बारे में ये उस समय भी हो रही होती है. सो एट दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बात करते हैं, ए और बी बात करता है किसी एक्शन के बारे में, तो ये एक्शन फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहां पे, ये दो बच्चे ए और बी आपस में बात करते हैं. बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock. You see, this is the sentence. Boys have been playing since 10 o'clock. अब इसका ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है. तो इसके कहने का मतलब है जब हम ये ए और बी आपस में बात करता है, ये जो एक्शन है वो खेल रहे हैं 10 बजे से, इसका ये मतलब है एट दिस पॉइंट जब ये बात करते हैं उससे पहले उन्होंने प्लेइंग स्टार्ट की है, और इस समय वो एक्शन बराबर हो रही है. यानी पास्ट से एक्शन हो रही है, इस समय भी हो रही है. तो इसको हम कहते हैं, लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक. अब यहां पे अगर हम लिखेंगे बॉयज और प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ यहां पे एक्शन हो रही है, यहां पे नहीं. इसमें और इसमें यही अंतर है, इसमें यही फर्क है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो एक्शन होती है जो उस समय हो रही होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो एक्शन होती है जो उस समय हो रही होती है, लेकिन पिछले किसी टाइम से वो एक्शन पहले ही हो चुकी थी और वो कंटिन्यू हो रही है अब तक.
जिस समय हम बात करते हैं। यहाँ पे इसलिए हमने लगाया सिंस 10 o'clock, यानी अगर हम 12 बजे बात कर रहे हैं, 12 बजे, तो हम बोल रहे हैं कि 10 बजे से वो बच्चे खेल रहे हैं। इसका मतलब है 10 बजे से लेके उनको 2 घंटे हो गए खेलते हुए। तो पास्ट की एक्सरसाइज, पास्ट की एक्शन कोई जब प्रेजेंट तक चली जाती है, वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना पड़ता है। और जो समय एक्शन उस समय होती है, उसका कोई पास्ट का जिक्र नहीं है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाते हैं। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जो अहम है वो ये, हमें सिंस और फॉर लगाना पड़ता है। सिंस और फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने यहाँ पे सिंस लगाया, सिंस 10 o'clock। अब सिंस कहाँ लगाएंगे हम, फॉर कहाँ लगाएंगे, ये तो एक अलग इश्यू है, लेकिन यहाँ पे जरूरी हमें आपको बताना है थोड़ा कि हम कैसे लगाते हैं। सिंस को हम लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी ये एक्चुअल टाइम देता है हमें, ये एक्चुअल डेट हमें देता है, ये एक्चुअल हमें मतलब आइडिया देता है कि किस समय किस दिन ये एक्शन हुई थी या हो रही है। तो फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, ये छन असल एक्शन असल टाइम दिवान कि पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीरियड ऑफ टाइम में अगर लिखूंगा मैं फॉर डेज, फॉर डेज, डेज तो 7 हैं, ठीक। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर डेज, फॉर डेज, फॉर डेज, लेकिन किस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया है, कब तक हम बात कर रहे हैं, तो कत्या दो वो तिमन गिना ये पता कि फॉर डेज। लेकिन यहां पे अगर हम लिखेंगे सिंस मंडे, मंडे से उनको खेलता आ रहा है, सो मंडे पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, डेज बन गया पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से मंथ्स, यहां पे हम लिखेंगे से मार्च, मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम है, मार्च पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरीके से ईयर्स 2018 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इस तरीके से आवर्स, घंटे, चंद घंटों से वो खेल रहा है, चंद घंटों से, यहां पे हम लिखेंगे 10 बजे से, 10 o'clock, 10 AM। तो दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस के साथ सिंस तब लगाते हैं हम जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, और पीरियड ऑफ टाइम जब होता है तब हम फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस हो या फॉर हो, ये दोनों हमें यूज करने पड़ते हैं जब हमें लगाना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी फॉर्मूला है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें लगाना पड़ता है तब हमें या तो एम, इज या और, तीन में से एक, और वर्ब का सिंपली आईएनजी फॉर्म। ये मैंने बैकग्राउंड दिया आपको कि अगर इन सेंटेंस में आपको लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कहां पे हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, कहां पे हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इंशाल्लाह ये हम कल देखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।